गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे मैथ्स की आपकी एक क्लास है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव ये 12th स्टैंडर्ड के लिए है। मैथमेटिक्स क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड है मेनली, पर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो चल सकता है, जरूरी नहीं है सीबीएसई बोर्ड है। पर डेरिवेटिव्स में ये चैप्टर है और चैप्टर नंबर 5 है सीबीएसई बोर्ड की जो मैथ्स की बुक है, उसमें ये चैप्टर नंबर 5 है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक है और इसमें ये एक्सरसाइज 5.2 है। इसमें आज हम डेरिवेटिव शुरू करेंगे। तो 12th क्लास का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव चैप्टर शुरू करने से पहले हम सबसे पहले 11th का एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ब्रीफ रिवीजन है, उसको आप देखिए कि आपने 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। तो 11th स्टैंडर्ड में जब आप मैथ्स की क्लास कर रहे थे 11th मैथमेटिक्स में, और जो टॉपिक था डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, इसका हम पहले ब्रीफ में रिवीजन करेंगे कि आपने इसमें क्या पढ़ा था। 11th मैथ्स क्लास में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूं ब्रीफ में। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग है प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन क्या है? प्रोसेस है टू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स। और इसमें हमारे पास क्या रहता था, क्वेश्चन थे जब आप क्वेश्चन करते थे तो उसमें क्या लिखा रहता था 11th क्लास में। 11th क्लास में आपने एक नोटेशन ये भी पढ़ा होगा कि y इक्वल टू एफ एक्स। अगर हमारे पास फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ f, तो डेरिवेटिव ऑफ f को कैसे लिखेंगे? f डैश x लिखेंगे, या इसको ही आप d अपॉन डी एक्स और इसको आप एफ एक्स लिख देख सकते हैं। तो डेरिवेटिव अल्टीमेटली लिमिट का ही टॉपिक है, उसमें आप लिमिट ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो ये आप उसमें ऐसा उसमें आप लिखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन, और ये सभी स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये क्या है? ये है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास डिफरेंशिएशन का। हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे इसमें। ये डिफरेंशिएशन का तो कोड वर्ड ही लिख रहा हूं मैं, ज्यादा वर्डिंग भी नहीं लिख रहा हूं लैंग्वेज यहां पर। तो ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन में हम लिमिट ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो लिमिट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन से, पर उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जिन स्टूडेंट की लिमिट स्ट्रांग रहती है तो वो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसको ही एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। एब इनिशियो मेथड इसका सेकंड नेम है, और इसी का नाम ही डेल्टा मेथड है। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो मेथड, डेल्टा मेथड, एक ही बात है। अब इस मेथड में आपने क्या किया था? एक क्वेश्चन में आपकी नॉलेज के लिए, ब्रीफ नॉलेज के लिए एक एग्जांपल, जो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक बार मैं फिर थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूं। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए, और बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। और मैं एक लिमिट क्या, एक फंक्शन लिखता हूं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। सपोज मैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखना है, तो ये फंक्शन है और मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फाइंड एफ डैश एक्स।
ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड एफ डैश एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। By first principle, find derivative of the given function f(x) equal to sin x। आपको sin x फंक्शन का डेरिवेटिव, वैसे तो सभी स्टूडेंट को पता होता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं ये हमें अभी देखना है फर्स्ट प्रिंसिपल में। यानी फॉर्मूले का डेरिवेशन है, या तो आप क्वेश्चन मान लो या फॉर्मूले का डेरिवेशन मान लो, दोनों एक ही बात है। तो देखो, मैं इस फॉर्मूले को, इस मेथड को, इस डेफिनेशन को यूज करता हूं यहां पर। तो एक बार मैं दोबारा से इसको रिराइट करूंगा। एफ डैश एक्स का क्या मीनिंग होगा? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ऐसा इसको रीड करूंगा। यहां पर मैं एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच कहां से आएगा? यहां से आएगा। ये एफ एक्स यहां पर है, यहां पर एक्स प्लस एच लिखेंगे तो यहां पर ये साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के प्लेस पर क्या लिखेंगे? साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू यहां लिखनी है, ये क्या है? साइन एक्स है, अपॉन एच। इसके बाद हम यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे यहां पर 0, क्योंकि अब क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज हो चुका है। अब h वेरिएबल में ये क्वेश्चन है, x यहां पर हमें कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो अब यहां फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आपको पता होना चाहिए, साइन ए माइनस साइन बी क्या फॉर्मूला होता है। तो वी नो दैट साइन ए माइनस साइन बी, ये क्या होता है हमारे पास? 2 cos ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहां यूज करना है फॉर्मूला। तो ये हमारे पास क्या बन गया? लिमिट एच टेंस टू 0 है, और यहां पर हमने ये 2 लिखा, और ये है हमारे पास साइन ए क्या है? ए यहां पर x प्लस एच है, बी यहां पर x है, तो a प्लस बी क्या हो गया? 2x प्लस एच बाई 2, और यहां पर 2 cos है, यहां पर पहले यहां 2 cos है। फॉर्मूला जो हमने यहां पर ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। तो 2 cos a प्लस बी, तो a ये है, b ये है, तो 2x प्लस एच बाई 2 साइन a माइनस बी एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो क्या हो गया हमारे पास? h है, और ये बाई 2 है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है थोड़ा टाइम सेविंग के लिए। तो यहां पर हमारे पास ये h है। तो अब हमारे पास ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया। h वेरिएबल में अब ये लिमिट का ही क्वेश्चन है। तो मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंस टू 0, ये है 2, और cos यहां पर हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, पर एक स्टेप के बाद में। पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्म में फॉर्मूले क्वेश्चन को लिख देते हैं यहां पर बाई 2। प्रॉपर फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये क्वेश्चन बना नहीं, फार्मूला नहीं बना। साइन h बाई 2 है, तो यहां जो हमारे पास ये h है, इस 2 को, ये जो न्यूमरेटर में 2 था, इसको हम नीचे लेके आएंगे। तो यहां से मैं हटाऊंगा और यहां पर h बाई 2 लिखूंगा। तो ये लिमिट का एक फॉर्मूला बन गया। साइन x अपॉन x का फॉर्मूला होता है लिमिट साइन x अपॉन x क्या हो जाता है? 1 हो जाता है हमारे पास। और यहां हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये 1 बन गया, और लिमिट पुट करेंगे तो ये cos 2x अपॉन 2 है, h क्या है? 0 है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास? cos x। तो हमारे पास ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन क्या फॉर्म हो गया हमारे पास? कि d अपॉन dx,
और ये साइन एक्स जो फार्मूला है हमारे पास, इसको क्या बन गया, कॉस एक्स। ये हमने एक तरह से डेरिवेशन किया है फार्मूले का। तो एक बार दोबारा से देख लो हमने क्या पढ़ा है। ये हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। क्वेश्चन था कि आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो। तो या तो आप क्वेश्चन मान लो या फॉर्मूला मान लो, दोनों एक ही बात है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हमने ये डेफिनेशन लिखी है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल की, और ये आपने 11th क्लास में सभी स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है। तो अभी तो आप 12th क्लास में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सभी जान ही रहे होते हैं। पर मैंने एक बार, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है डेरिवेटिव्स की 12th क्लास में, तो ब्रीफ सा रिवीजन किया जा रहा है यहाँ पर कि आपने क्या पढ़ा था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपने पहली बात तो यही पढ़ी थी, जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये है, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो यहां हमने वैल्यू पुट की सिर्फ सिंपल, फिर ये फार्मूला लिखा 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, और लिमिट में फिर ये वैल्यू यहां पुट की यहां से, और फिर मैंने h इक्वल टू 0 पुट कर दिया यहां पर। तो h 0 लिखा तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो ये cos x है। और ये लिमिट की प्रॉपर्टी जो फार्मूला है उसके थ्रू 1 आ गया। तो ये तो थोड़ा सा रिवीजन हो गया आपके पास। और आपने 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था? 11th क्लास में आपने एक तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है, और दूसरी बात क्या पढ़ी है आपने, कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि एक फार्मूला ही पढ़ा हुआ है। कुछ आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनको भी मैं यहां पर लिख देता, प्रॉपर्टीज कह लो या थ्योरम बोल लो, दोनों एक ही बात है। आपने कुछ प्रॉपर्टीज या फॉर्मूले भी आपने पढ़े हुए थे, तो प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले यहां मैं लिख देता हूं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि इफ एफ एंड, या मैं यू लिख देता हूं, इफ यू एंड वी आर फंक्शंस, अगर एफ यू एंड वी आर फंक्शंस इन एक्स वेरिएबल, तो सबसे पहले तो आपने यही पढ़ा, हमें बार बार एफ लिखने की हैबिट है थोड़ा सा, तो ये इफ यू एंड वी आर फंक्शन इन एक्स वेरिएबल, तो हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा यू प्लस वी प्लस माइनस, और ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, u डैश प्लस माइनस v डैश। अगर दो फंक्शन इस तरह से एडिशन में लिखे हुए हैं तो आप अलग अलग उनका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी है, u इंटू मल्टीप्लाई में, अगर कोई दो फंक्शन लिखे हुए हैं तो उनका क्या फॉर्मूला है, u डैश मल्टीप्लाई v प्लस u इंटू v डैश। थर्ड फॉर्मूला क्या है, u अपॉन v डैश। अभी ये 11th क्लास का रिवीजन ही चल रहा है, तो घबराना नहीं है, 12th क्लास ही हमारी चल रही है, लेकिन ये 12th का फर्स्ट क्लास है डेरिवेटिव के ऊपर, इसलिए 11th का रिवीजन चल रहा है। तो u अपॉन v डैश, तो ये हमारे पास क्या है, v स्क्वायर v इंटू u डैश माइनस u इंटू v डैश। सभी स्टूडेंट को ये तीन प्रॉपर्टी तो पक्का ही याद होती हैं, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है। और आपने क्या पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, तो जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है वो कुछ फॉर्मूले भी पढ़े हुए हैं। अब मैं उन सब का डेरिवेशन यहां नहीं कर सकता हूं, अब हम यहां उनका डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूले सभी स्टूडेंट को एकदम याद होने चाहिए फिंगर टिप पर। ये जितने फॉर्मूले अभी लिखे जा रहे हैं जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं क्वेश्चन करते टाइम, वो सभी को एकदम याद होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला
क्योंकि इनके बिना तो बात ही नहीं बनेगी, डिफरेंशिएशन का कोई मीनिंग नहीं है अगर आपको फार्मूले याद नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट फार्मूले याद नहीं करते हैं तो फिर उनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये फर्स्ट फार्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट के, अगर कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। सेकंड है एक्स एन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन एन एक्स एन -1। थर्ड फार्मूला ए एक्स का है, ए एक्स लॉग ए। फोर्थ फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स का हमने थर्ड फार्मूला लिखा, इनका सीक्वेंस भी याद रखना है आपको। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। फिफ्थ फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का, डेरिवेटिव लॉग एक्स का 1/x होता है। सिक्स फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ये अभी हमने डेरिवेशन भी किया था उसका। सेवंथ फार्मूला है कॉस एक्स का, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। और एट्थ फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, कुछ भी बोल लो, d/dx। और ये है कॉट एक्स का, कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, कोसेक एक्स का कोसिकेंट एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये 11 फार्मूले तो सभी स्टूडेंट के फिंगर टिप पे होने चाहिए, उसमें ऐसा नहीं कि आपको याद ही नहीं है, फार्मूले याद नहीं है। क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू कर दी और फार्मूले तो आपको याद ही नहीं है, फिर नहीं बात बनेगी। सभी स्टूडेंट को फार्मूले याद होने चाहिए सही तरह से। कांस्टेंट का क्या होता है, 0, क्योंकि मैं बहुत सा क्लासेज में देखता हूं कि स्टूडेंट को फार्मूले याद नहीं होते हैं, तो फार्मूले के बिना डिफरेंशिएशन में कोई बात नहीं बनेगी। सेकंड, एक्स एन का एन एक्स एन -1, ए एक्स का ए एक्स लॉग ए, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स का है, लॉग एक्स का 1/x है, साइन एक्स का कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, टेंजेंट का सेक स्क्वायर एक्स है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स है, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है। ये 11 फार्मूले फर्स्ट राउंड के लिए आपको नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है कि आपको याद कर लेने हैं। और आपने 11th क्लास में इन ये जो 11 फार्मूले हैं, ये कुछ आपने इनवर्स का भी फार्मूला वहां देखा था, पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं आपने 11th क्लास में, एलिमेंट्री किया है सीबीएसई बोर्ड में। तो इन फार्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि 12th क्लास में, जब आपने 12th क्लास में मैथ्स में डेरिवेटिव पढ़ना शुरू किया तो आपने क्या किया, तो कहां से शुरुआत हो रही है। चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी हम बाद में कर लेंगे, बाद में किसी एपिसोड में क्लास में वो आ जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि हम डिफरेंशिएशन की ही बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन इसमें 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड की जो ये बुक है आपके पास में, इसमें एक्सरसाइज 5.2 है। तो उसमें क्या, कहां से शुरुआत हो रही है, उसमें आता है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस।
डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये आ रहा है उसमें। अब कंपोजिट फंक्शन क्या है? अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो कंपोजिट फंक्शन का ही पता नहीं चल रहा होता है। तो जब वो क्लास होगी तो उसमें कंपोजिट फंक्शन डिस्कस होगा। लेकिन अभी मोटा मोटा रफ आइडिया इधर बात चल रही है कि हमें ये पता है कि डेरिवेटिव ऑफ, मैं एग्जांपल से ही बताता हूं आपको, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, इसको हम क्या रीड करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास cos x है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि x के प्लेस पर क्या लिखूं? 3x² प्लस 2x प्लस 5, और फिर हमारा क्वेश्चन बन जाए। और क्वेश्चन था कि आप इसका डेरिवेटिव लिखो, तो आप क्या लिखेंगे? तो फिर तो नहीं होगा ये cos x, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करेंगे, इसी को लिख देंगे ऐसे, cos लिखेंगे और लिख देंगे 3x² प्लस 2x प्लस 5। तो ऐसा नहीं चलेगा, ये तो गलत है। अब ऐसा नहीं लिख सकते कि ऐसा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या, साइन को, सर आपने तो बोला था कि साइन x का cos x लिख दो, तो साइन का cos हो गया वो, तो साइन का cos कर दिया। लेकिन ये तो फिर साइन फंक्शन नहीं है ना, x के प्लेस पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग है, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये कंपोजिट फंक्शन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, या और भी मैं थोड़ा सा इजी ले लेता हूं, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगता है मैं और एक और इजी एग्जांपल लिख लेता हूं कि सपोज करो हमारे पास x² है और d/dx, ये एग्जांपल चल रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर d/डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होता है? 2nx n-1, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2x। अब सीन ये है कि x² के प्लेस पर सपोज करो हमारे पास d/dx, और ये x के प्लेस पर क्या था? ये तो डायरेक्ट xn का फॉर्मूला, यहां तो हमने xn का फॉर्मूला यूज किया, ये xn का फॉर्मूला लिखा हुआ है nx n-1। लेकिन अगर यहां पर ऐसा है कि 3x, ये क्वेश्चन है सपोज करो, और इसका होल स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए ये होल स्क्वायर ओपन किया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? 9x² माइनस 2ab, तो -6 हो गया, प्लस 1 हो गया, ये हो गया। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 18x माइनस 6 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। आप 9 को यहां पहले लिख दो, ये कांस्टेंट है। एक प्रॉपर्टी में और लिख देता हूं डिफरेंशिएशन में, कि अगर हमारे पास कोई d/dx है और किसी फंक्शन के साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो आप कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं यहां पर। तो k और d/dx और यहां पर ये fx, ऐसा कर सकते हैं। तो जब आपने ये इसका डेरिवेटिव किया तो 9 को तो बाहर लिखा, एक स्टेप मैंने छोड़ दी यहां पर। तो आपने 11th क्लास में हालांकि पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा डिटेल में डीप में जाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्री सी ही बात लिखी हुई है वहां पर, तो इसमें ज्यादा उसमें डिटेल में। लेकिन फिर भी अभी मैंने ये क्या लिखा है, क्योंकि आप ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी भी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है, इसलिए लिखी, क्योंकि यहां इसका थोड़ा सा यूज हुआ। इस स्टेप के बाद में मैं ये लिख सकता था यहां पर कि इक्वल टू d/dx, और यहां क्या था? 9x² माइनस d/dx और 6x प्लस d/dx और 1 नहीं। अब
तो प्रॉपर्टी यहां यूज हो रही है कि आप कांस्टेंट है, ये 9x² एक फंक्शन है, तो इस 9 को आप बाहर लिख सकते हैं। तो 9 है d/dx है, और ये x² है, माइनस 6d/dx है, ये x है, इसकी पावर 1 है, तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां इसका ये 2x हो गया x² का, xn के फॉर्मूले से। ये 1 यहां पे आया और यहां x⁻⁴ हो गया, 1 - 1 0, xn फॉर्मूला तो 1 बन गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 9 × 2x - 6 × 1, तो ये हो गया 18x - 6। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर आपने 3x - 1 ये होल स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपने ऐसे कर दिया होल स्क्वायर। लेकिन अब प्रॉब्लम उस टाइम क्रिएट होगी जब सपोज करो यहां पर क्या लिखा था, क्वेश्चन क्या था, एक मैं एग्जांपल और लिखता हूं। 3x फंक्शन क्या बन गया या क्वेश्चन क्या बन गया, 3x - 1 और यहां 100 लिख दिया। अगर यहां 3 रहेगा 4 रहेगा तो हो सकता है आप एक्सपेंड कर दो, फिर डिफरेंशिएशन लिख दो। लेकिन अगर यहां 100 लिखा रहेगा तो फिर कैसे होगा, तो फिर तो आप फंस जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन, तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है। अगर आ जाते हैं थोड़े से टिपिकल, या मैं और लिख देता हूं f(x) = cos sin x³ ऐसे, तो फिर ये तो इसका भी डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, तो ये इस बात का यहां पर अभी समाधान चल रहा है। तो आपकी एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन है करने को, लेकिन कुछ मैं 1-2 क्वेश्चन लिख दूंगा, और मैं और लिख देता हूं, कोई बात नहीं, 3rd क्वेश्चन भी लिख देता हूं, और मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल है आपके लिए। ये क्वेश्चन भी है, आपको एज ए क्वेश्चन मान के आपको इनको करना है। टेंजेंट x5 - 3, ये हो गया। एक और लिख देता हूं, f(x) और यहां ले देता हूं e2x - 3। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ये हमारा टॉपिक है। इसको, इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास ये टॉपिक है। यहां से ये शुरुआत है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी यानी डेरिवेटिव, जो 5.2 एक्सरसाइज है, ये थ्योरी वहां से स्टार्ट हो रही है। तो अब यहां पर देखो, पहले थ्योरी में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले थ्योरी में देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन तो इजी है, पर पहले उसके साथ आप थ्योरी भी थोड़ा सा देख लो अच्छे से, तो उससे ये होगा कि आपका बेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो आप कंपटीशन में फिर क्वालिफाई कर सकते हैं, जेईई मेंस और एडवांस जो भी आप एनडीए एग्जाम देते हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज उसमें बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको कुछ यहां पर थ्योरीज लिखता हूं। सपोज u,v,w आर फंक्शंस इन x, ये x वेरिएबल में फंक्शन है। और अब मैं यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी या कुछ भी कह लो, थ्योरम यहां पे लिखता हूं। अगर f हमारे पास एक फंक्शन है u,o,v ऐसा है, ये सारे x वेरिएबल में ही फंक्शन है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये हमारे पास ये कंपोजिट फंक्शन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये अगर x में फंक्शन है तो इसको कैसे लिखेंगे। फिर इसका मीनिंग है कि ये इस तरह से लिखा हुआ है, f(x) = थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, छोटा लग रहा है तो f(x) = u और v और x। अब इस टाइप में थ्योरी में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखो।
मैं इसको क्या पुट करूंगा, पुट वी एक्स इक्वल टू टी। फर्स्ट पुट वी एक्स इक्वल टू टी, इसको मैं टी मान लूंगा। तो अगर ये टी है तो अब ये क्या बन गया, अब u फंक्शन जो है वो t वेरिएबल में हो गया। अगर वी एक्स टी है तो ये फंक्शन है ये t वेरिएबल में है। इसका मीनिंग है कि मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो t के विद रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करें तो f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x क्या हो जाएगा। अब ये जो u फंक्शन है इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी यू अपॉन डी टी, क्योंकि ये f फंक्शन यहां, इसको मैं छुपा लेता हूं यहां पे, तो ये u यहां t लिखा हुआ है क्योंकि हमने यहां मान लिया कि इस इक्वेशन में u है, वी एक्स आप t लिखो, तो फिर आपने ये t लिखा तो फिर ये t बन गया। इसका मतलब u t में अब फंक्शन है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या लिखेंगे, du अपॉन dt। तो u को पहले t के विद रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और t को x के विद रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि t किसका, ये t इधर लिखा है, t एज रिवर्स ऑर्डर में पढ़िए जरा, ये t x वेरिएबल फंक्शन, तो dt अपॉन dx। तो इसको काटेंगे तो दरअसल वो du अपॉन dx ही लिखा हुआ है, तो सही लिखा है। अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी, इनकी वैल्यू कहां से आएगी, dt अपॉन dx कहां आएगा, अगर इस इक्वेशन को आप x के विद रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx आ जाएगा, और ये du अपॉन dt कहां से आएगा, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को इसके x के t के विद रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में dv अपॉन। एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या, हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल करके हम यहां पर देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं। सपोज करो हमारे पास fx है और ये है साइन 2x माइनस 3, ये, और हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड f डैश x। बहुत सारे स्टूडेंट तो डायरेक्टली लिख देंगे जिनका बेस अच्छा है 11th क्लास में, पर अदरवाइज बाकी सब यहां देखो। तो हम सबसे पहला, ये फर्स्ट मेथड है, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड भी चल रहा है एक तरह से। लॉन्ग मेथड इस सेंस में है कि इसमें ये जो फर्स्ट मेथड मैं इधर लिखता हूं, फर्स्ट मेथड यही है डिफरेंशिएशन, और ये थोड़ा सा लंबा है, फर्स्ट मेथड है। बहुत सारे मेथड हैं डिफरेंशिएशन करने के, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट मेथड तो वो है जो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये सेकंड मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड है डिफरेंशिएशन में। यही इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कर सकता हूं। अब क्वेश्चन तो वही है, उसमें लिमिट निकालूं तो फिर आंसर आएगा, तो उसमें और भी टाइम लगेगा, करना डिफरेंशिएशन ही है। मैं फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू करूं तो और लंबा है। सेकंड मेथड क्या है कि आप ऐसे थोड़ा सा कर लो, अगर आप कंपोजिशन आपने थोड़ा सा थ्योरी पढ़ी है तो आप इस तरह की मैनिपुलेशन थोड़ा सा करो। आपने O लिखा, कंपोजिशन ऑफ U एंड V, और फिर आपने X लिखा तो पुट Vx इक्वल टू T, और फिर आपने du अपॉन dt लिखा, dt अपॉन dx लिख दिया। क्योंकि ये vt ut बन गया है तो आपने f डैश x को लिखना है du अपॉन dt, dt अपॉन dx बन गया।
इसी बात को आप यहां देखो, आप क्या करेंगे यहां पर सॉल्यूशन में पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू टी। तो ये क्या हो गया आपके पास में एफ एक्स इक्वल टू साइन टी। अब आपने क्या किया, डिफरेंशिएट, और सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू टी। विद इस इक्वेशन को टी के सॉरी एक्स के विद रेस्पेक्ट में किया, टी से क्यों करना, ये ऐसे करना। तो हमने क्या लिखा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब साइन टी का, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस टी लिखा। अब x तो था नहीं, x के प्लेस पर क्या था, यहां पर t लिखा हुआ था, इधर x था, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो डायरेक्ट ही बन गया f डैश x, लेकिन यहां तो t लिखा हुआ है, तो t का नहीं हुआ, तो जिसका नहीं हुआ है उसको यहां लिखो, फिर ये बच गया dt अपॉन dx। ये अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी dt अपॉन dx की, जब आप इस इक्वेशन को जो आपने अपनी मर्जी से लिख दिया था, इस इक्वेशन को x के विद रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 2 है, और मैं यहां पर लिखूं डिफरेंशिएट 2 विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dt अपॉन dx चाहिए, तो हमारा आंसर फिर आ जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, तो ये बन गया हमारे पास f डैश x इक्वल टू, यहां तो सिंपल t की वैल्यू पुट कर देनी है। t क्या है यहां पर, t आपने क्या पुट किया था 2x माइनस 3, तो यहां डायरेक्ट लिख दिया, ये cos है, यहां कुछ भी डेरिवेटिव अब नहीं करना आपको, आपने तो डेरिवेटिव करके ही आया है cos t, तो t लिखा, तो फिर ये हो गया हमारे पास 2x माइनस 3, और dt अपॉन dx क्या हो गया हमारे पास, dt अपॉन dx यहां से, तो डिफरेंशिएट 2 विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये है हमारे पास, अच्छा सॉरी, हाँ ये तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है, तो f डैश x, और ये 2 जो है इसको मैं इधर लिखता हूं, 2 को इधर नहीं लिखना है, पहले इधर यहां लिखता हूं, डिफरेंशिएट 2, इस इक्वेशन को इधर ही कर लेते हैं, इधर फिर बाद में देखते हैं हमने क्या किया, इधर नहीं लिखना है, इसके सामने ही लिख देते हैं, डिफरेंशिएट 2 विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या आ गया 2x, तो 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, और ये क्या बन गया dt अपॉन dx, तो ये dt अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब हमने यहां वैल्यू पुट करना शुरू कर दी, इसमें हमने यहां डायरेक्ट लिख दिया। अब इस ये तो f डैश x हमारा क्वेश्चन ही था कि आप f डैश x बताओ, तो ये f डैश x ही है, तो हम आंसर क्या है cos t की, t को एज इट इज लिख दिया 2x माइनस 3, और फिर ये dt अपॉन dx है, तो ये क्या आया हमारे पास इक्वल टू 2 इक्वल टू dt अपॉन dx, तो ये क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 cos 2x माइनस 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो सेकंड मेथड है ये भी थोड़ा सा टिपिकल है, तो घबराना नहीं है, हमारे पास बहुत सारे मेथड है। सबसे पहले तो फर्स्ट मेथड है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसमें लिमिट निकालनी पड़ती है। सेकंड मेथड है कि आप उसमें इस तरह का थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो, तो 2x पुट 2x माइनस टी, ऐसे हम पुट करते जाते हैं। एक दो क्वेश्चन में और कर दूंगा, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, लेकिन एक थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड में आप क्या करेंगे, थर्ड मेथड में आप ये पुट नहीं करेंगे कुछ भी। थर्ड क्वेश्चन में मेथड में जब आप ये सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में एफ एक्स लिखा हुआ है यहां पर, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3,
टाइम हो जाए तो बोल बता दीजिए। 35 मिनट्स। अच्छा, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। ये थर्ड मेथड है, सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। अब मैं थर्ड मेथड यूज करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो फिर क्या होगा, इधर लिखा एफ डैश एक्स। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन साइन है यहां पे, सॉरी, साइन 2x माइनस 3। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, तो साइन को हमने क्या करेंगे, साइन को हम लिखेंगे सबसे पहले, ये साइन आपका बाहर लिखा हुआ है फंक्शन। तो जब आप डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो बिना सोचे पहले कॉस लिख देंगे, कॉस 2x माइनस 3। जो बाहर लिखा था उसका आपने तुरंत फॉर्मूला यूज कर दिया। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, अंदर नहीं देखना है कुछ भी अंदर क्या लिखा हुआ है। ये थर्ड मेथड चला। और फिर यहां x तो था नहीं, यहां x के प्लेस पर 2x माइनस 3 लिखा था, और यहां साइन था 2x माइनस 3 था, तो आपने cos 2x माइनस 3 लिखा, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स, ये 2x माइनस 3 ये लिखा। तो ये क्या बन गया, cos 2x माइनस 3 इंटू, अब ये x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और ये 2 रह गया, इंटू 1 माइ 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या बन गया 2 cos 2x माइनस 3। तो ये थर्ड मेथड हो गया एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने का। एक और मेथड है डिफरेंशिएशन करने का जो इससे भी फास्ट होगा, तो वो हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। तब तक आपके लिए होमवर्क है कि आप थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू कर दो। जो आपकी एक्सरसाइज है 5.2, उसमें कुछ क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल देखो, और मैंने भी कुछ यहाँ 1-2 एग्जाम्पल लिखे हैं 3, उनको क्वेश्चनों को भी आप एफर्ट करो, ट्राई करो कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाए। और एक नेक्स्ट जो मेथड है, ये थर्ड मेथड है। एक और मेथड है, फोर्थ मेथड है डिफरेंशिएशन का, जो और भी फास्ट है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर ही लिखना होता है। तो वो भी हम देखेंगे, पर पहले आपको फर्स्ट मेथड डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वो आना चाहिए अच्छी तरह से। और सेकंड मेथड, ये मेथड क्यों आने चाहिए, जिन स्टूडेंट को कंपटीशन क्वालिफाई करने हैं, कुछ एग्जाम देने हैं, तो उनको सारे मेथड पता होने चाहिए। अब जिसको सिर्फ बोर्ड का ही करना है उनके लिए तो जो ये थर्ड मेथड मैं लिख रहा हूं यही अच्छा है, और आपकी बुक में भी इसी मेथड से क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं, तो उनको तो थर्ड से ही करना है। वो कंपटीशन वालों के लिए मैं फोर्थ मेथड भी फिर डिस्कस करूंगा, तो उसमें डायरेक्ट आंसर लिखना होता है आपको, फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर। तो थैंक यू एंड वेलकम कर दो।